एक ऐसा दौर था जब इंडस्ट्री में गिने चुने चेहरे ही ऑडियंस को लुभाते थे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही चेहरे की। 1940 के दशक में एक ऐसी ही हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं, वो जिसे हम मधुबाला के नाम से जानते हैं। फिल्म मुगले आजम में मधुबाला ने अनारकली का जो किरदार निभाया था वो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उन्होंने यूं तो फिल्मों में एंट्री चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर 1942 में आई फिल्म बसंत से कर दी थी। उस वक्त उनकी उम्र 9 साल की थी, लेकिन बतौर एक्ट्रेस उन्होंने 1947 में नील कमल में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की थी। फिल्म नील कमल में काम करने के बाद मधुबाला बहुत ही चर्चों में थी। उनकी खूबसूरती और लोकप्रियता का असर ये था कि ऑस्कर अवार्ड विनर डायरेक्टर फ्रैंक कापरा मधुबाला को हॉलीवुड में ब्रेक देने का मन भी बना चुके थे, लेकिन मधुबाला ने इनकार कर दिया। तो ये थी मधुबाला के फिल्मी करियर और उनके सक्सेस से जुड़ी बातें। अब हम आपको उनके लव लाइफ के बारे में बताएंगे। मधुबाला का फिल्मी करियर जितना सफल रहा, उतनी ही परेशानियों से उन्हें असल जिंदगी को झेलना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मधुबाला और दिलीप कुमार पहली बार फिल्म तराना के सेट पर मिले थे। इसी के बाद से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। उस समय मधुबाला महज 18 साल की थी और दिलीप साहब थे 29 के। मधुबाला बेहद खूबसूरत थी और उस दौर में सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्वालियर में फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उस दौरान गुंडों ने कुछ बदतमीजी की और औरतों के कपड़े फाड़ दिए और इसी घटना के बाद मधुबाला के पिता ने फिल्म की लोकेशन चेंज करने को कहा। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया और दिलीप कुमार ने कोर्ट में फिल्म डायरेक्टर का साथ दिया। इसी के बाद दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। अब ये सब होने के बाद मधुबाला चाहती थी दिलीप साहब उनके पिता से माफी मांग ले। दोनों की फोन पर बात भी हुई थी और उस वक्त दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि तुम अपने पिता को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। दोनों की अपनी ही अलग जिद थी और इसलिए दोनों का रिश्ता तबाह हो गया। और इसके बाद मधुबाला और दिलीप कुमार ने हिंदी आइकॉनिक फिल्म मुगले आजम एक साथ की। उस दौरान उनके रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि दिलीप कुमार मधुबाला से बात तक नहीं करते थे। पर्दे पर सलीम और अनारकली की मोहब्बत जारी थी, लेकिन असल जिंदगी में दूरियां बढ़ चुकी थी। इसी फिल्म के बाद दिलीप कुमार और मधुबाला अलग हो गए थे। ये सब होने के बाद मधुबाला की जिंदगी में शुरू हुई सबसे बड़ी परेशानी जब उन्हें उनकी बीमारी के बारे में पता चला। मधुबाला बीमार थी और लंदन में इलाज के लिए जाने की प्लानिंग कर रही थी। उस दौरान किशोर कुमार ने उनको प्रपोज किया, पर उनके पिता चाहते थे कि मधुबाला पहले डॉक्टर्स की राय ले और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करे। लेकिन दिलीप साहब के बिहेवियर से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में इनकी शादी हुई। अब शादी के कुछ वक्त बाद जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि मधुबाला ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएंगी, तब किशोर कुमार ने मुंबई के क्वार्टर रोड में बंगला खरीद उन्हें वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। किशोर कुमार उनसे 4 महीने में एक बार मिलने आया करते थे और साथ ही उन्होंने उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया था। किशोर कुमार मधुबाला से प्यार तो करते थे, लेकिन कुछ वक्त के बाद किशोर कुमार ने मधुबाला का साथ छोड़ दिया था। या मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहे कि किशोर कुमार ने मधुबाला को धोखा दिया था। मधुबाला अकेली पड़ गई थी और इस बात से बेहद दुखी थी कि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता है। एक वक्त में वो बॉलीवुड की अहम प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन जब वो बीमार रहने की कागार पर थी तब कोई उनका हाल जानने नहीं आता था। इसी तरह दर्द में उनकी बची जिंदगी गुजरी और 36 साल की उम्र में मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी दर्द भरी कहानी को सुनकर आज भी दुख होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो। फिल्मी दुनिया के अनोखे और अनकहे किस्से जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।